अच्छा खाना तो छोड़िए साहब, लेकिन अगर आपको नॉर्मल खाना भी नसीब हो रहा है तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। क्योंकि इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ऐसी ऐसी चीजें खाकर अपना पेट भरने को मजबूर हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे कि मडागास्कर के लोग व्हाइट क्ले यानी कि सफेद मिट्टी से अपना पेट भरने को मजबूर हैं। साउथ सुडान के लोग जंगली घास खाकर अपना पेट भर रहे हैं। और हेती के लोगों के पास तो खाने को है ही नहीं, वो लोग मिट्टी में नमक मिलाकर उसके बिस्किट बनाकर खा रहे हैं। इसके अलावा फिलीपींस में जो मीट फेंक दिया जाता है कूड़े के अंदर, उसे इकट्ठा करके उसे धो के फिर से पकाकर गरीबों को खिला। कौन बनेगा करोड़पति में और गवर्नमेंट एग्जाम्स में बहुत बार आपसे जीके टाइप सवाल पूछे जाते हैं। जैसे कि नंबर 1, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि पाकिस्तान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? देखिए, इसकी एक ट्रिक है और वो है पंगू राज। ये एक शब्द है जो आपको ध्यान रखना है। पंगू राज में पंग का मतलब पंजाब, गू का मतलब गुजरात, रा का मतलब राजस्थान और ज का मतलब जम्मू कश्मीर। ऐसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट हैं जो कि भूटान से सटे हुए हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे? इसकी भी एक ट्रिक है और वो है साब, SAAB। एस मने सिक्किम, ए मने अरुणाचल प्रदेश, ए मने असम और बी मने बंगाल, पश्चिम बंगाल। गाइस, आपको ये ट्रिक्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे में टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा के गोल्ड मेडल जीतने पर 18 साल बाद हमें इंडियन नेशनल एंथम ओलंपिक में सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन सवाल यह है कि नेशनल एंथम की शुरुआत सबसे पहले किसने की? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत करने वाला देश था जापान। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ग्रीस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे लंबा है। युगांडा ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम सबसे छोटा है। लेकिन साइप्रस ऐसा देश है जिसका नेशनल एंथम है ही नहीं। पर इंडिया, इसका नेशनल एंथम सबसे निराला है। गाइस, आपको इंफॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। लाइफ टाइम फ्री पासेस का सिस्टम आपने सिर्फ ट्रेन या बसेस के लिए ही सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा सिस्टम किसी फ्लाइट के लिए सुना है? जी हाँ गाइस, ऐसा भी हो चुका है। 1981 में एक अमेरिकन एयरलाइंस ने लाइफ टाइम पासेस का सिस्टम निकाला था जिसे वो गोल्डन पास कहते थे। लेकिन हुआ कुछ यूं कि 1987 में एक बंदा था जिसका नाम था स्टीव रोथस्टेन। उसने ये पास $2.5 लाख देके खरीदा था, यानी कि लगभग 70 लाख रुपए। लेकिन उसके बाद उसने इसका खूब फायदा उठाया। तब से लेकर 2008 तक वो लगभग 10,000 बार फ्लाइट्स पे चढ़ा था। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि आप अभी तक कितनी बार फ्लाइट पे चढ़े हो? वो बंदा 2008 तक 10,000 बार फ्लाइट पे चढ़ चुका था। और कंपनी ने एस्टिमेशन लगाया था कि 2008 तक कंपनी को लगभग 1.5 अरब रुपयों का नुकसान सिर्फ उस आदमी की वजह से हुआ था। उसके बाद 2008 में जैसे तैसे उन्होंने उसके पास को रद्द कर दिया और उसके बाद ऐसे पासेस कभी दिए ही नहीं। गाइस, क्या आपने भी कभी लाइफ टाइम पासेस का ऐसा फायदा उठाया है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। 2020 में कोरोना की वजह से काफी लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी थी। अब कुछ लोग तो इसको लेके दुख बनाते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इसे अपॉर्चुनिटी की तरह समझा, अपनी लाइन को बदला, खूब हार्डवर्क किया और आज वो खूब कामयाब है। उन्हीं में से एक है खाबी लेम। इस बंदे की वीडियो आपने किसी ना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जरूर देखी होगी, और वो भी बिना आवाज की वीडियो से ये बंदा सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। 2020 में इसने अपनी जॉब गंवा दी थी। मार्च 2020 में इसने टिकटॉक पे बिना आवाज की वीडियोस को अपलोड करना शुरू किया और आज के टाइम पे 100 मिलियन फॉलोवर से भी ज्यादा फॉलोवर्स इस बंदे के टिकटॉक पर हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। इसीलिए कहते हैं गाइस, अपने आप पे भरोसा रखो और आगे बढ़ते चलो, कामयाबी जरूर मिलेगी। ये अमेजिंग वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। और ऐसे अमेजिंग आज मैं आपको इंडिया के सुपरस्टार से मिलवाता हूं, रियल सुपरस्टार से, जिन्होंने 4 साल में एक बार होने वाले खेलों के महाकुंभ में इंडिया का नाम रोशन किया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं टोक्यो ओलंपिक के चैंपियंस की। पहली सुपरस्टार है मीराबाई चानू, जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में 24 जुलाई को सिल्वर जीतकर इंडिया को पहला टोक्यो ओलंपिक का मेडल दिलाया। दूसरी स्टार है पीवी सिंधु, जिन्होंने 1 अगस्त को बैडमिंटन सिंगल्स का ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया की झोली में डाल दिया। तीसरी सुपरस्टार है लोवलिना बोर्गोहेन, जिन्होंने 4 अगस्त को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर हॉकी मेंस टीम के 11 खिलाड़ी, जिन्होंने 5 अगस्त को ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इंडिया का नाम रोशन किया। फिर रवि कुमार दहिया, जिन्होंने 5 अगस्त को ही रेसलिंग का सिल्वर मेडल जीतकर खुशी दुगनी कर दी। फिर आया 7 अगस्त, द गोल्डन डे। उस दिन बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता और उसी दिन 128 साल बाद नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत को एथलेटिक्स का पहला गोल्ड दिलवाया। गाइस, आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते। पर सवाल यह है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे? दोस्त बनाए कैसे जाते हैं? उसके तरीके क्या हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक स्टडी के अनुसार ये कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें, लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।